हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो जैसा कि हमारा घड़ी चल रहा था और घड़ी में आज हम क्या पढ़ेंगे, मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज और वाटर इमेज पढ़ेंगे। तो मिरर इमेज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मिरर इमेज क्या होता है भाई, मान लीजिए ये घड़ी हो गया, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा घड़ी हो गया। अब देखिए मिरर हो सकता है किधर किधर भाई, लेफ्ट हो सकता है, राइट में हो सकता है। यानी कि घड़ी की बात करें तो यहाँ पर किसका काम करेगा, ये मिरर हो सकता है। जस्ट बगल में भी हो सकता है, यानी कि राइट साइड में भी हो सकता है, और लेफ़्ट साइड में भी मिरर हो सकता है। और दूसरे की बात करें तो फ्रंट साइज में भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर घर पे हो तो घर पे दीवार पे अगर घड़ी है तो इस तरफ अगर शीशा है तो वहाँ दीवार से भी दिखेगी, ठीक है। और कहा जाए नीचे भी दिखेगा, तो नीचे भी आपको शीशा रख दो तो नीचे भी दिखेगा। पर नीचे जब भी काम करेंगे तो नीचे वाला हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई क्लॉक देख के दर्पण ये बनाया गया है तो समझ जाओ कि वो किसकी बात कर रहा है, वाटर इमेज की बात कर रहा है, ठीक है। ये वाटर इमेज का काम करेगा जब नीचे होगा और ऊपर होगा। तो नीचे और ऊपर जब होगा तो वाटर इमेज, लेफ़्ट और राइट होगा तो या फिर फ्रंट पे होगा तो किसका काम करेगा, मिरर इमेज का काम करेगा, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है कि जो मिरर इमेज में दिया जाता है वो क्या करता है, लेफ़्ट और राइट वाले को चेंज करता है। यानी अगर आप मिरर यहाँ पे रखते हो तो यहाँ से 3 उठकर जस्ट यहीं पे आ जाएगा 3। तो यानी क्या होगा, जहाँ पर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, वहाँ पर क्या आ सकता है, 9 आ सकता है। देखो 3 इधर है, अगर ये घड़ी बनेगी ऐसे पे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो 3 वाला के स्थान पे क्या है, 9 है, यानी 9 के स्थान पर 3 आ जाता है। तो कहने का मतलब घड़ी क्या होता है, लेफ़्ट और राइट चेंज होता है। यानी कि जो 11 पर है वो कहाँ पे जाएगा, 1 पर। जो 10 पे है वो कहाँ पे जाएगा, 2 पर। 3 वाला कहाँ पे होगा, 9 पे 3 वाला होगा। फिर 8 वाला कहाँ पे चला जाएगा, 4 पर चला जाएगा। और 7 वाला कहाँ पे जाएगा, 5 वाला पे जाएगा। अब देखो ये 7 5 इस पे चला गया, पर ध्यान देना 6 जो है और 12 जो है वो कभी क्या होगा कि मिरर इमेज में कभी भी चेंज नहीं होता है। वो 12 अपने स्थान पर ही रहेगा, 6 अपने स्थान पर ही रहेगा। तो यानी कहने का मतलब कि 11 किससे चेंज होता है भाई, तो 11 होता है 1 से चेंज। 10 किससे चेंज होता है, तो 10 2 से होता है। 9 किससे होता है, तो 3 से। 8 किससे होता है, तो 4 से होता है। 7 किससे होगा चेंज, 5 से होगा। पर 6 और 12 की बात करें तो ये क्या होता है, नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता इसमें, ठीक है। यानी कि अगर मिरर इमेज की बात की जाए तो लेफ़्ट से राइट चेंज होता है, पर टॉप टू बॉटम ये क्या होगा, चेंज नहीं होता है। टॉप टू बॉटम हमेशा वही रहता है, बस लेफ़्ट का राइट में चला जाता है और राइट का लेफ़्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि किससे कौन सा चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं दे रहा हूँ कि 3 बजकर, अगर मान लो घड़ी में क्या है, करेक्ट 3 बज रहे हैं, तो बताइए आपको समय दिया गया, घड़ी में करेक्ट 3 बज रहे हैं, आपको समय दिया गया और पूछ रहा है कि बताइए कि इसका दर्पण में प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज में इसकी आकृति बनने पर क्या होगा, कि मिरर इमेज में बताइए कितना समय होगा। तो 3 बज रहा है, तो इसको नोट डाउन कर लेना, इसको मिटा दें बताने के लिए। देखो अगर 3 बज रहा है तो 3 तो ये हो गया, मान लो ये घंटे वाली सुई हो गई और ये मिनट वाली सुई, तो 3 बज गया। पर जब इसे क्या करेंगे, जब मिरर इमेज में चेंज करेंगे, मिरर इमेज जब देखेंगे तो 3 वाला किस पे चेंज होता है, 3 वाला आपको बताया गया है कि 9 पे चेंज होता है। तो यानी 9 बजकर क्या हो जाएगा, ये 12 है तो 12 का मतलब 12 पर ही रहेगा। मैंने कहा भाई 12 और 6 क्या होंगे, आपस में चेंज नहीं होंगे, तो 12 का स्थान पर 12 ही रहेगा। कहने का मतलब कि करेक्ट क्या हो जाएगा, 9 बजे हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया समय हो 8 बजकर 20 मिनट, आ जाइए
8:20 का मान लीजिए आपको समय दिया गया हो और पूछा हो कि 8:20 पे बताइए कि दर्पण इमेज में इसकी मतलब सही समय क्या दिखाएगी दर्पण इमेज में। तो दर्पण इमेज में समय क्या होगा भाई, अब 8:20 हो रहे हैं। आ जाओ, पहले घड़ी से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक से करेंगे, ठीक है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8:20 यानी कि ये कहाँ पे होगा, 20 मिनट कहाँ पे होगा, 4 पर होगा। और 8:20 है तो लगभग 8 से थोड़ा सा आगे ही होगा घंटे वाली सुई, तभी तो 8:20 होगा। अगर 8 पे होगी घंटे वाली सुई तो यानी 12 पे होगी तभी जाके 8 बजेगा। अब जैसे जैसे मिनट की सुई बढ़ेगी वैसे वैसे घंटे की भी सुई बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी। तो 8:20 हो रहे हैं। तो आपसे पूछा गया कि इसका दर्पण में प्रतिबिंब में बताओ कि कितनी मतलब कितना समय हो रहा होगा। तो देखो जो 4 पर है वो किस पे रहेगा, जो 4 पर है वो किस पे जाएगा, 8 पर जाएगा। तो अगर मिनट वाली सुई 4 पर है तो ये कहाँ पे आ गया, 8 पे आ गया। तो मिनट कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। और जो 8 के बाद है यानी देखो अगर 8 पर होता तो किस पे जाता, 4 पर जाता। 9 पर होता तो किस पे जाता, 3 पर जाता। पर ये 8 और 9 के बीच में है तो 3 और 4 के बीच में होगा। कहने का मतलब देखो 8 से थोड़ा सा ऊपर है तो 3, 4 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि यहाँ पर आएगी घंटे वाली सुई। तो क्या समय होगा, ये 3:40 का समय होगा, ठीक है। बाकी कुछ दर्पण इमेज में है नहीं। अब देखो इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8:20 दिया गया है तो इसको कुछ नहीं करना है। आपको दिख रहा होगा कि 11 और 1 कितने होते हैं, 12 होते हैं। 10 और 2 कितने होते हैं, 12। 9 और 3 कितने होते हैं, 12। 8 और 4 जो चेंज हो रहे हैं आपस में कितने होते हैं, इनका योगफल 12 ही होता है। 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। पर इसका देखो, इसका तो चेंज होता नहीं है तो इससे हमसे नहीं मतलब है। तो जो होगा ये 12 बजे में से ही क्या करेंगे, उसको घटा देंगे समय को। कितना हो रहा है समय भाई, 8:20 हो रहे हैं तो घटा दीजिए 0। अब 10 में से दो को लेके जाओगे। पर ये बताओ कभी भी मिनट का समय 60 मिनट से ज़्यादा होता है क्या, नहीं होता है। अगर 1 घंटे की मैं बात करूं तो वो कितना होता है, 60 मिनट होता है। पर 60 मिनट कहने का मतलब अगर मैं इससे कैरी लेता हूं, उधारी लेता हूं ना, ठीक है, तो उधार लेता हूं तो ये 10 हो जाएगा। और 10 होने का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल 100। पर कभी भी 100 मिनट होता है क्या, नहीं होता है। तो अगर इस वाले चीज़ को घटाना है तो जैसे मैं कहूँ भाई 12 है तो 12 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1160 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो घटाएंगे किस में से, 1160 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। और 8 में से 11 में से 8 के कितने, 3। तो 3:40, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ क्या करना है, मिरर इमेज में जो भी समय दिया जाएगा उसको 12 में से या तो फिर 1160 में से घटा देना है, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगर मैं दूसरे समय की बात करूं, जैसे मान लीजिए आपको समय दे दिया गया कितना, 12:30, ठीक है। अब ये 12:30 होने का मतलब क्या है, अब ये बताओ 12:30 हो रहे हैं तो यानी कैसा बनेगा, ये 12 है तो 12 से ज़्यादा होगा। 30 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जब ये चेंज होगा तो ये इसी पोजीशन पे रह जाएगा। ये वाला चेंज होकर किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घटाना किस में से है, 12 में से, ठीक है ना। अब देखो 12 ये क्या है, 12 से ज़्यादा हो गया है तो 12 में से घटेगा ही नहीं टोटल। तो क्या कर देंगे, किस में से घटाएंगे, इसका जस्ट दोगुना कर देंगे, 24 में से। और 24 में से घटाने का मतलब क्या है, इसको लिख देना है 2360। इसका भी मतलब क्या होता है, 24 ही होता है, ठीक है। तो इसको घटाएंगे किस में से, 2360 में से घटाएंगे कितना, 1230 को घटा देंगे। तो 1230 को घटाएंगे कितना आएगा, 30। और यहाँ 3 में से 2 गया 1 और 1 कितना आ गया भाई, 11:30 आ गया। तो जब भी देखेंगे आप समय कि 12 से ज़्यादा समय हमको दे रहा है निकालने के लिए मिरर इमेज में, तो उसको क्या कर लेना है भाई, उसको अगर 12 में से घटाते हो तो क्या कर देना है, 24 कर देना, उसका जस्ट दुगना ही कर देना है, ठीक है। चलिए तो समझ में आया। दूसरी अगर मैं बात करूं, देखियो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं कहूं आपको समय दिया गया 2:21 सही 9/11 है, तो बताओ कि इसका मिरर इमेज में समय क्या होगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में इसका
समय क्या होगा, तो ये समय दिया गया है तो इसको भी किसी में से घटाएंगे भाई, 11 और 60 में से घटाएंगे। ठीक है, 11 60 में से घटाएंगे तो कितना आएगा। अब देखो ये 60 है, अब इसमें से इसको घटाने का मतलब क्या है, लंबा प्रोसेस, मतलब कि कहने का मतलब कैलकुलेशन का लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो देखो आसानी तरीका ये है कि भाई 60 मिनट है ना, तो 60 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 59 मिनट प्लस 1 मिनट लिख सकता हूँ ना। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 मिनट 9/11 मिनट लिख सकता हूँ कि नहीं। इसको देखो आसानी से, कहने का मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई 5 है और 5 में 4 का मैं भाग दे दूँ, ठीक है, तो कितना आना चाहिए, एक बार जाएगा 4 बचा 1, तो 1 सही 1/4 हो गया। ठीक है, अब इसी को मैं जोड़ दूं, यानी इसका कहने का मतलब क्या था भाई, 5/4 था, तभी तो 5 में 4 का भाग दिए। अब इसका कहने का मतलब 4 एकम 4 1 5/4, ये भी कर सकते हो, और दूसरा कर सकते हो भाई 1 + 1/4 भी कर सकते हो। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4, और यहाँ पे 1 4 और 4 एकम 4 + 1 बराबर कितना, 5/4। वैसे भी वही चीज़ आता है, तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 21 + 9/11 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम आसानी से घटा सकते हैं, किस में से, 11 59 + 1, तो 11 है तो 2 है, 21 है और प्लस में कितना है, 9/11। देखो आसान तरीका है, इससे जल्दी से निकल आएगा हमारा। तो 11 में से 2 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 59 में से इतना घटा दो, 8 बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब 1 में से 9/11 को घटा दो, तो 9/11 को घटाओगे तो कितना आएगा, 11 - 9/11 यानी कि 2/11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 38 सही 2/11, ये आपका समय क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था, जितने मतलब तरीके से हो सकते हैं पूछते हैं वो आपको क्वेश्चन करा दिए गए हैं। एक मान लो सीधा सा सिंपल सा दिए थे 3 बजे, दूसरा दिए 8:20 पे, तीसरा आपका हो गया 12:30, जो कि 12 से अधिक संख्याएं दे दिया जाए, 13 बजे पूछ लिया जाए, 17:50 पे पूछ लिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है। अगर सही बटा में दिया जाए तो वो भी आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे किसकी, वाटर इमेज की बात करेंगे। देखो वाटर इमेज में क्या है, देखो जैसे कहने का मतलब जो हमारा मिरर इमेज था, मिरर इमेज में क्या होता था कि लेफ़्ट और राइट चेंज होते थे, बस इसी का जस्ट उल्टा होगा, यानी कि वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम आपका चेंज होगा और लेफ़्ट और राइट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेफ़्ट और राइट चेंज नहीं होगा, टॉप और बॉटम क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, जैसे समझो इसको, वाटर इमेज की बात करता हूं मैं अगर, तो मैंने कहा टॉप और बॉटम क्या होंगे भाई, चेंज होंगे, पर लेफ्ट और राइट कभी भी क्या होंगे, नो चेंज होंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना। कहने का मतलब हम पानी को इधर साइड में नहीं रख सकते, नीचे की जब भी दर्पण की बात करेगा या दर्पण करे या एसिड बना दे तो समझ जाओ कि इसका क्या है, वाटर इमेज पूछ रहा है आपसे। ऊपर भी बना दे तो समझ जाओ क्या है कि वाटर इमेज पूछ रहा है। तो मैंने कहा भाई टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, यानी कि 12 जो था वो किस पे आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा, 11 जो है वो किस पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा, 10 किस पे आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा, 1 किस पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, 2 किस पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। पर ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, जहाँ पे है 9 वहाँ पे रहेगा 9, 3 जहाँ पे है वहीं पर ही रहेगा। कहने का मतलब 11 चेंज होके किस पे आएगा भाई, 7 पे आएगा, 10 किस पे चेंज होके आएगा, तो 8 पे चेंज होगा, 1 किस पे चेंज होगा, तो 1 आपका 5 पे होगा, और 2 किस पे होगा, 4 पे होगा, 12 किस पे चेंज होगा, तो 6 पर होगा। ठीक है, और 9 और 3 आपस में क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। किस में भाई, वाटर इमेज में बात करें तो। ठीक है, अगर मान लीजिए वही समय लेते हैं 8:20 ही समय लेते हैं और पूछा किस में, वाटर इमेज में बात करें, तो इसमें भी एक ही लॉजिक है। देखो ध्यान से देखो, 11 और 7 का देखें, जितना इस तरफ का है
तो 12 और 6 कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, 11 और 7 कितना होता है? 18 होता है। 10 और 8 कितना होता है? 18 होता है। इधर की बात करें तो 1 और 5 कितना होता है? तो 5 1 6, 6 का मतलब अगर मिनट की बात करें तो 30 मिनट होगा 6 का। 4 और 2 की बात करें तो 30 मिनट होगा। तो बस यही है हमारा कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी समय दिया जाएगा उसको क्या करना है? 18:30 में से घटा देना है। तो बस 8:20 है, तो इसको घटा दो, यानी कहने का मतलब क्या आ जाएगा समय? 10:10। कोई भी समय दिया जाए, वाटर इमेज में आपका कोई भी समय दिया जाए, उसको क्या करना है? 18:30 में से सिर्फ और सिर्फ घटा देना है। देखो, अगर मैं कहूँ कि भाई 18 से ज़्यादा आपको समय दे दिया जाए ना, यानी देखो, अगर कहने का मतलब 30 मिनट से ज़्यादा, मैं कह दूं 4:50 पे बताइए कि घड़ी की जो है वाटर इमेज में कैसा, मतलब कौन सा समय होगा, तो इसको भी क्या करना है? 18:30 में से घटाना है। अब 4:50 है, ठीक है। अब देखो ये 30 से ज़्यादा आ गया। पिछली बार में क्या हुआ था? 00 था, 12 बजे था, तो इसको क्या लिख सकते थे? 11:60 लिख सकते थे। यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 17 लिख दें इसको, घंटे वाले को 1 घंटा बढ़ा दें, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट इसमें जोड़ दे तो 90, यानी 17 90 में से हम 4:50 को आसानी से घटा सकते हैं। तो 9 में से 5 गया, कितना? 4 बचेगा, और 7 है तो 7 में से 4 जाएगा, कितना? ये समय हो गया। 3 बचेगा और 1, 13 और 40, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 1:40 आपका क्या होगा? समय होगा, जो कि 4:50 पे दिया गया है। इसका वाटर इमेज में कैसा समय होगा? तो 1:40 का समय होगा। ठीक है, तो बाकी वाटर इमेज और मिरर इमेज में कुछ खास नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों का आप प्रैक्टिस करना। जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, उसको करना। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि अधिकतर घड़ी से पूछा जाता है। जो कि क्या होता है? अधिकतर घड़ी से पूछी जाती है। तो घड़ी से कहने का मतलब, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक घड़ी में एक लड़के ने छोटी सुई को बड़ी सुई तथा बड़ी सुई को छोटी सुई समझ लेता है। उसको मालूम हुआ कि समय 3:05 हुए हैं। उसको मालूम हुआ कि समय क्या हुआ है? 3:05 हुए हैं। तो सही समय बताइए कि क्या हो रहा है? सही समय, तो समय ठीक है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे पूछने के। तो इसमें क्या है भाई? जो छोटी सुई है उसको बड़ी सुई समझ लेता है, और बड़ी सुई को क्या करता है? छोटी सुई समझ लेता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे चलिए, ये हो गया।
अब उसने देखो छोटी सुई को बड़ी सुई समझता है और बड़ी सुई को क्या करता है, छोटी सुई समझ लेता है। फिर उसको पता चलता है कि कितना हो रहा है समय, 3:05 का समय हो रहा है। तो यानी अगर मैं 3:05 कहूँ तो क्या होगा भाई, तो 3:05 कहने का मतलब ये यहाँ पर होगा और 5 मिनट वाला यहाँ पर होगा कि नहीं। तो 3:05 हो रहे हैं। तो इसने कहा है भाई छोटी सुई को क्या है, बड़ी सुई समझ लेता है और बड़ी सुई को क्या समझ लेता है, छोटी सुई समझ लेता है। ठीक है, तो यानी जहाँ बड़ी सुई है उसको छोटी सुई बना दो और जहाँ छोटी सुई है उसको बड़ी सुई बना दो। तो समय क्या हो जाएगा, तो 1:15 या 1:16 का समय होगा। जो आपके ऑप्शन में मिलेगा वहीं आप क्या करोगे, लगाओगे। देखो एक है तो भाई 5 मिनट में चलने पर जो है कुछ समय लगा होगा। ठीक है, तो अगर मैं सही एग्जैक्ट समय बताऊं तो घंटे की सुई बताओ, घंटे की सुई ये 5 मिनट चली होगी, मिनट वाली सुई तब जाके घंटे वाली सुई थोड़ा फर्क आएगी। तो 1/2 चलती है 1 मिनट में, कौन, घंटे वाली सुई। तो 5 मिनट चलने में कितना समय लगेगा, तो 5/2 यानी कि 2 सही 1/2। कुल मिला के कहने का मतलब अगर एग्जैक्ट समय पूछेगा तो 1 बजकर कितना हो जाएगा, 17 सही 1/2। ये आपका एग्जैक्ट समय है। नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली में पूछेगा तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग में पूछेगा तो लगभग में 1:15 ही लगाओगे। ठीक है, ठीक है ना, या 1:16 या 1:17। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होगा, घड़ी बना के कर लो, या जितना हो रहा है 3 बजकर हो रहा है तो 3 बजे क्या हो जाएगी, ये घंटे वाली सुई मिनट में चेंज हो जाएगी और मिनट वाली किस में हो जाएगी, घंटे वाली में चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि छोटी सुई कौन है, बड़ी सुई को समझ लेता है और बड़ी सुई को छोटी सुई समझ लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो दूसरा क्वेश्चन भी अधिकतर देखा जाता है कि पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आप देने वाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी 22 सेकेंड में 12 बार बजती है, तो उसे 8 बार बजने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। एक तो बिल्कुल आसान तरीके से, जितनी बार आ जाए, जितनी बार हो बोला हो, सेकेंड समय दिया गया हो और जितनी बार स्ट्राइक हुआ हो या जितनी बार बोला है उसमें से एक कम कर दो। अगर एक कम करेंगे तो क्या आएगा भाई, 11 बार। तो 11 बार बजने में कितना समय लग रहा है, 22 सेकेंड लग रहा है। तो एक बार बजने में कितना लगेगा भाई, तो 22/11 यानी कि 2, क्या 2 सेकेंड का समय। ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है 8 बार, तो 8 में से भी एक कम कर दो, कितना आ जाएगा, 7 बार। तो 7 बार बजने में, देखो एक बार बजने में 2 सेकेंड, तो 7 बार बजने में 7 × 2 यानी कि 14 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, या दूसरा तरीका कि भाई T1/T2 बराबर S1 - 1 और S2 - 1, इस पे रख दो, इस पे भी आ जाएगा। ठीक है, S1 S का मतलब क्या है, स्ट्राइक, जितनी बार क्या हो रहा है, जितनी बार आपका ये हो रहा है। T का मतलब क्या है, टाइम यानी कि समय। देखो पहला टाइम दूसरा टाइम, पहला स्ट्राइक और दूसरी स्ट्राइक। तो पहला टाइम हमको दिया है 22 सेकेंड, यानी 22 सेकेंड हो गया तो 22 रख दिए। और स्ट्राइक पहला क्या है भाई, स्ट्राइक पहला है कितनी बार, 12 बार है, तो 12 - 1 हो गया। अब देखो T2 तो दिया नहीं है, यानी कि दूसरा समय दिया नहीं है, तो इसको T2 ही रख दो। और 8 बार दिया है, स्ट्राइक दिया है, तो स्ट्राइक में से 8 में से 1 कर दो। तो 22/T2 बराबर 12 में से 1 गया 11 और 8 में से 1 गया 7, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी 2/T2 बराबर 1/7।
अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी 13 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, T2 बराबर 14। क्या आ जाएगा, ये समय आ जाएगा 14 सेकेंड। T क्या है हमारा, समय है, तो इसलिए 14 सेकेंड आएगा समय। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। ठीक है, इसमें हमने क्या कवर किया भाई, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि हमेशा आते रहते हैं, और आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज। ठीक है, इस टॉपिक से, यानी कहने का मतलब इस चैप्टर से जो क्लॉक है उससे बस एक टॉपिक और बचा है, वो है इनकरेक्ट क्लॉक। तो इनकरेक्ट क्लॉक मेरा अगला वीडियो रहेगा, उसमें क्या होगा कि उसको बताने के बाद फिर से नया चैप्टर अगला हमारा चलेगा। ठीक है, तो एक ही क्लास बचा है इस चैप्टर से, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।